हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस ऑनलाइन क्लास। आई होप आप लोग सभी अपने घरों में सेफ होंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 जो इंटीजर्स है उसकी एक्सरसाइज 1.1 में लास्ट वीडियो में भी हमने क्वेश्चन किए थे एंड टुडे आवर क्वेश्चन इज नंबर 5। नाउ लेट्स रीड इट। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी बुक में पेज नंबर 4 पर अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 5 is on page number 4। ओके, आइए देखते हैं। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। मोहन डिपॉजिटेड ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विड्रॉज ₹1642 फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे। If withdrawal of amount from the account is represented by a negative integer, then how will you represent the amount deposited? Find the balance in Mohan's account after the withdrawal. इट मीन्स यहाँ पे सिंपल सी लैंग्वेज में ये कहा गया है मोहन ने अपने अकाउंट में कुछ पैसे डिपॉजिट करवाए यानी जमा करवाए। तो हम लिख लेते हैं डिपॉजिटेड amount is equal to ₹2000। okay, deposited amount is equal to ₹2000। नेक्स्ट डे उसने अपने अकाउंट में पैसे विड्रॉ कर दिए। विड्रॉ का मतलब होता है निकालना। तो हम लिखेंगे विड्रॉल अमाउंट is equal to ₹1642। अब आपके क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ डिपॉजिटेड अमाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए नेगेटिव if withdrawal of amount from the account is represented by a negative integer, then how will you represent the amount deposited? तो withdrawal amount, because withdrawal amount is equal to negative। विड्रॉल अमाउंट जो है वो नेगेटिव या फिर नेगेटिव इंटीजर से लिखा गया है। सो देयरफॉर अगर जो पैसे आपने निकाले हैं उस पैसे को नेगेटिव इंटीजर से शो किया जा रहा है यानी ऋणात्मक यानी कि माइनस से शो किया जा रहा है, तो जो पैसे डिपॉजिट यानी जमा करवाए थे वो पैसे होंगे पॉजिटिव। सो डिपॉजिटेड अमाउंट will represented by positive integer। जो डिपॉजिटेड अमाउंट है उसको हम पॉजिटिव इंटीजर से शो करेंगे। ओके, अब हमारा क्वेश्चन आगे ये है, फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। विड्रॉल पैसे निकालने के बाद में मोहन के अकाउंट में क्या बैलेंस बचा यानी कि फाइनल बैलेंस निकालना है आपको। फाइनल बैलेंस आफ्टर विड्रॉल इज इक्वल टू, हमने जो डिपॉजिट किए थे, मोहन ने जो डिपॉजिट किया था वो अमाउंट है ₹2000 माइनस जो अमाउंट निकाल दिया है वो अमाउंट है 1642। आपको यहाँ पे दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है। मैं रफ कॉलम में सब्ट्रैक्शन भी करवा रहा हूँ। 2000 माइनस 1642। यहाँ पे हमने पास में कैरी दी। सबसे पहले हमने 2 से कैरी यहाँ दी, फिर यहाँ कैरी दी, उसके बाद यहाँ कैरी दी। कैरी देने पर ये 10 हो गया। 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 8 बचा। यहाँ पे 9 बचा था, 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 5 बचा।
और यहाँ पे भी 9 बचा था, 9 में से सब्ट्रैक्ट हुआ तो 3 बचा, और 2 से कैरी दे दिया था, इट मीन्स यहाँ 1 बचा, 1 में से 1 गया तो 0, यानी कुछ भी नहीं बचा। सो फाइनल बैलेंस इज ₹358। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं फाइनल बैलेंस। ओके, ये कंप्लीट हो चुका है हमारा क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको आपको प्रैक्टिस करना है और इसको अपनी सॉल्व करके अपनी फेयर नोटबुक के अंदर आपको लिखना है। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑफ HW। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना, उसके बाद में रफ में सॉल्व करना है। देन अगर आपके आंसर सही आ जाते हैं तो आपको इसे फेयर नोटबुक में नोट करना है, और अगर आपको इसमें डाउट रहता है तो आप हमसे अगली क्लास में इसे क्लियर कर सकते हो। नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 5 के ऊपर है। ये होमवर्क है पेज नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि पेज नंबर 5 के ऊपर अवेलेबल है, इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम पहले। In a magic square, each row, column and diagonal have the same sum. Check which of the following is a magic square. आपको 7th में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन 2 के अंदर से प्रत्येक रॉ का, ईच एंड एवरी कॉलम का और ईच एंड एवरी डायगोनल का सम सेम आना चाहिए। अगर ये सेम आता है तो ये एक मैजिक स्क्वायर है, और सेम नहीं आता है तो मैजिक स्क्वायर नहीं है। हमें चेक करना है। तो आइए मैं फर्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ और सेकंड आपको होमवर्क में दूंगा मैं। ये मैजिक स्क्वायर है या नहीं है, देखते हैं। -1 -4। सेकेंड रॉ है -5 -2 एंड 7। थर्ड रॉ है 0 3 और -3। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो सम करेंगे वो सम होगा रॉ का। रॉ यानी कि लाइन। आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे सम कर रहा हूँ इसका सॉल्यूशन। मैं बात कर रहा हूँ रोज की। अगर हम फर्स्ट रॉ की बात करते हैं तो फर्स्ट रॉ में है 5 + -1 + -4। हमने ऐड किया तो बना 5 + -1 है। मैं इसका सॉल्यूशन साइड में कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह कम है। सम ऑफ रॉज। फर्स्ट रॉ, फर्स्ट में सम है 5 + -1 + -4। आगे बढ़ेंगे तो या फिर यहाँ नीचे सॉल्व कर लीजिए। 5 + -1 + -4।
अब फ्रेंड्स 5 की जगह 5 है, -1 और -4 माइनस का 5 बनेगा, तो यहाँ हमारा आंसर आया 0। तो फर्स्ट रॉ का हमने जो सम किया वो फर्स्ट रॉ का सम आया 0। अब हम सेकेंड रॉ की बात करते हैं। सेकेंड रॉ में है -5 प्लस -2 प्लस 7। सम करते हैं। -5 प्लस -2 प्लस 7। -5 और -2 सेम सिंबल के हैं, इसलिए ये दोनों ऐड हो जाएंगे, बिकॉज माइनस माइनस प्लस, 5 और 2 7 होता है, लेकिन सिंबल माइनस का ही रहेगा और ये प्लस का 7 है। तो सेकेंड रॉ का जो सम आया वो भी आया 0। ओके, अब हम बात करते हैं थर्ड रॉ की। थर्ड रॉ का सम मैं यहाँ कर रहा हूँ। थर्ड रॉ में हमारे पास में 0 प्लस 3 प्लस -3 है, तो यहाँ पे बनेगा 0 हट जाएगा, बिकॉज 0 की कोई वैल्यू नहीं है। 3 प्लस -3 और आंसर फाइनल एंड में आएगा 0। यहाँ पे भी 0 आ रहा है, तो आप लोग कंपेयर कर सकते हो। सम ऑफ रॉज हमने किया तो 0 0 0 आया। अब हम बात करते हैं कॉलम्स की। सम ऑफ कॉलम्स। फर्स्ट कॉलम की अगर बात करें, ये वाला जो इसको अगर परपेंडिकुलरली होता है जो इसको कॉलम कहा जाता है। फर्स्ट कॉलम है 5 प्लस ब्रैकेट में -5 प्लस 0, ऐड करेंगे 5 प्लस -5 और 0 हट जाएगा, वैल्यू आई 0 हमारे पास में फर्स्ट कॉलम की। सेकंड कॉलम की बात करते हैं, -1 -2 एंड 3। -1 प्लस -2 प्लस 3, तो -1 प्लस -2 प्लस 3। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं -1 और -2 होगा -3 और ये +3। तो यहाँ पे प्लस माइनस होता है, -3 और +3 आंसर होगा 0। कॉलम का भी 0 आया, ये भी 0 आया। अब थर्ड कॉलम ऐड करेंगे। थर्ड कॉलम के अंदर -4 है, 7 है और 3 है। आइए ऐड करते हैं। -4 प्लस 7 प्लस -3, -4 ही रहेगा, प्लस का 7 प्लस -3। ओके, तो यहाँ पे -4 और 7 की अगर बात करें तो प्लस माइनस होता है। 7 में से 4 का सब्ट्रैक्शन हुआ, 3 बचेगा। प्लस का नंबर बड़ा है इसलिए ये +3 होगा। -3 बच गया, वो मैंने यहाँ पे लिखा। आंसर आया 0। तीनों रॉ हमने ली कंटिन्यू इस तरह से, तीनों कॉलम्स भी लिए। अब बचे हैं डायगोनल। डायगोनल का मीनिंग होता है कॉर्नर, एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक जो सीधी लाइन होती है वो डायगोनल, यानी कि ये और ये। सेकंड डायगोनल होगा ये वाला और ये वाला। तो आइए डायगोनल्स की बात करते हैं। सम ऑफ डायगोनल्स। फर्स्ट डायगोनल की बात करें अगर हम, तो ये ले लेते हैं 5 -2 -3, 5 प्लस -2 प्लस -3। सॉल्यूशन, यहाँ पर 5 है, प्लस -2 एंड प्लस -3। तो 5 माइनस हो गया प्लस, -2 और -3 बनेगा -5। आंसर आएगा 0। ओके,
अब हम सेकेंड डायगोनल की बात करते हैं। फर्स्ट डायगोनल में हमने इस तरह से लिया है, सेकेंड डायगोनल में हम ये लेंगे। सेकेंड डायगोनल में हमारे नंबर्स है -4, -2 एंड 0। -4 प्लस -2 प्लस 0। ओके, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे -4 ऐसे का ऐसे रहेगा, प्लस माइनस का 2 एंड 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम हटा देते हैं इसे। अब -4 और -2 सेम सिंबल के हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए 4 एंड 2 6। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, इसलिए 6 भी माइनस का बनेगा। तो यहाँ पे हमने जो ऑपरेशंस किए, जो एक्टिविटीज़ की, उसमें आप देख सकते हो ये 0, थर्ड रो का सम भी 0, फर्स्ट कॉलम का सम 0, सेकंड कॉलम का सम 0 एंड थर्ड कॉलम का सम भी 0। अब हम बात करते हैं डायगोनल्स की। डायगोनल्स 2 है हमारे पास में। पहले डायगोनल का सम आया 0 एंड द सम ऑफ सेकंड डायगोनल इज -6। तो आपने देखा सारे सेम है ओनली इस -6 के, इसलिए हम यहाँ पर एक लाइन लिख देते हैं। जो 7th क्वेश्चन है इसका फर्स्ट वाला है ये। कंडीशन ये दी गई थी हमें कि अगर ये सारे सेम होंगे तो ये मैजिक स्क्वायर है, अदरवाइज नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे ऑल द सम्स आर नॉट सेम, सो इट इज not an magic square। ओके, जो सारे सम्स है वो सेम नहीं है, इसलिए ये एक मैजिक स्क्वायर भी नहीं है। आपने देखा हमने यहाँ पे टोटल 8 एक्टिविटीज़ की, उसमें से 3 एंड 3 6 एंड 1 7, 7 सम तो सेम आए, लेकिन एक सेम नहीं आया है, इसलिए ये सारे सेम नहीं माने जाएंगे, इसलिए मैजिक स्क्वायर भी नहीं है। इसमें एक क्वेश्चन सेकंड है, इसके बाद वाला वो क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में ट्राई करना है। ओके, इसी तरह से होगा ये क्वेश्चन भी। तो हमारा 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं 8th क्वेश्चन की। वेरीफाई a माइनस इन ब्रैकेट -b इज इक्वल टू a प्लस b फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a एंड b। आपको a और b के लिए यहाँ पे वेरिफिकेशंस देने हैं। आइए देखते हैं। वेरीफाई a माइनस b इज इक्वल टू a प्लस b। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन वेरीफाई कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है a इज इक्वल टू 21 एंड b इज इक्वल टू 18। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन करते टाइम हम LHS लेंगे। हमें वेरीफाई में जो लिखना है वो भी हम ले सकते हैं, जैसे कि हमें वेरीफाई करने का टर्म है a माइनस
माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, तो हम LHS की बात करते हैं। यहाँ पे LHS है a माइनस माइनस बी, तो a की वैल्यू है 21 माइनस b की वैल्यू है माइनस लगाकर फिर b की वैल्यू 18 है, लिख दिया हमने। सॉल्व किया तो 21 प्लस 18, आंसर आया हमारा 21 और 18 होता है 20 एंड 10 30, 38 एंड 1 39। ओके, तो ये हमारा LHS है। अब अगर हम बात करते हैं RHS की, तो हम ये वाला टर्म लेंगे RHS के लिए। मैं बीच में एक लाइन खींच रहा हूँ, RHS। जो RHS है वो है a प्लस बी। ओके, तो RHS की वैल्यू है 21 एंड 18, तो a की वैल्यू है 21 प्लस b की वैल्यू होगी 18। हमने ऐड किया दोनों को तो 39 आया। फ्रेंड्स, ये हमें यहाँ पे प्रूव करना था। इक्वल टू के जो लेफ्ट साइड में है उसे बोलेंगे LHS। LHS का मीनिंग होता है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, एंड जो RHS है उसका मीनिंग होता है राइट हैंड साइड। तो LHS में था a माइनस माइनस बी, तो मैंने a की जगह ये वैल्यू रखी, फिर माइनस रखा, फिर ये ब्रैकेट का सिंबल, फिर से माइनस रखा और 18 रखा, ब्रैकेट बंद कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 21 और 18 39 बना। RHS के अंदर a प्लस b है, तो हमने a रखा है b रखा है, दोनों को ऐड किया 39, तो यानी कि दोनों टर्म्स इक्वल आ गए। अब आइए देखते हैं क्या करना है आगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे LHS और RHS इक्वल है, इसलिए मैंने लिखा LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, तो ये आया हैंस प्रूव्ड। इट मीन्स जब LHS और RHS इक्वल हो जाता है तब ये चीज़ वेरीफाई हो जाती है। जो हमें वेरीफाई के लिए बोला है और जो वेरीफाई हो जाता है उसके लिखा जाता है HP, हैंस प्रूव्ड। मैं यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म्स हैं उनका मीनिंग आपको बता देता हूँ। LHS का मतलब होगा लेफ्ट हैंड साइड। ओके, RHS का मीनिंग होगा राइट हैंड साइड, इक्वल से लेफ्ट की तरफ और इक्वल से राइट की तरफ। नाउ वी आर गोइंग फॉर HP। द मीनिंग ऑफ HP इज हैंस प्रूव्ड। ओके, तो आज की हमारी क्लास यहीं पे एंड होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें 3 क्वेश्चंस और है बाद में, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। मैं कंफर्म कर देता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर में 3 क्वेश्चंस और है। ये तीनों क्वेश्चन आपको HW यानी होमवर्क में करने हैं अपनी नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 9 भी दिया हुआ है बुक के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 आपको रफ नोटबुक के अंदर प्रैक्टिस करनी है और ट्राई करना है। इसका एक क्वेश्चन हम आपको PDF अवेलेबल करवाएंगे, उसमें भी किया गया है, तो आप उससे थोड़ी सी हेल्प ले सकते हो। अगले वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 9 जरूर सॉल्व करवाऊँगा, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको प्रैक्टिस करना है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस ऑनलाइन क्लास। आई होप आप लोग सभी अपने घरों में सेफ होंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 जो इंटीजर्स है उसकी एक्सरसाइज 1.1 में लास्ट वीडियो में भी हमने क्वेश्चन किए थे, एंड टुडे आवर क्वेश्चन इज नंबर 5। नाउ लेट्स रीड इट। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी बुक में पेज नंबर 4 पर अवेलेबल है।
क्वेश्चन नंबर 5 is on पेज नंबर 4. ओके, आइए देखते हैं. मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ. मोहन डिपॉजिटेड ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विड्रॉज ₹1642 फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे. इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज